नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। एक बार फिर से हरियाणा के अंदर लिंचिंग हुई है। वो सो कॉल्ड आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी, इनके गौरक्षक बहुत सारे हैं। गौरक्षक क्या हैं? एक तरह से कहा जाए तो गौरक्षक के नाम पर तरह तरह के धंधे करते हैं। और अब वहाँ पर दरअसल चरखी दादरी एरिया में एक घटना आई है जहाँ पर लिंचिंग हुई है। एक पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर को बीफ खाने के शक में मार मार कर हत्या कर दी गई। 5 से 7 लोग थे। कोई गौरक्षा नाम की कोई एक क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कोई संस्था है वहाँ पर। और संस्था क्या, आपको मालूम है कि सारे के सारे जो लोग हैं दक्षिणपंथी लोग हैं और गुंडागर्दी करते हैं और कुछ नहीं होता है। और 2 लोग जिनको कि ये संदेह किया गया कि शायद इन्होंने बीफ खाया होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनमें से दोनों लोगों को मारा गया और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब जो 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, इसके अलावा 2 नाबालिग भी हैं जो आरोपी हैं, जो इस हत्याकांड के अंदर लिप्त हैं। अब चरखी दादरी में हरियाणा में इस घटना को लेके जहाँ पर एक बार फिर से वो लिंचिंग वापस आ गई हिंदुस्तान में कि आप किसी को कुछ भी खाने के शक में बेरहमी से इतना पीटेंगे कि उसकी मौत हो जाएगी, तो ये तो भारत में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और फिर चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का भी क्या कहते हैं कि संदेश आता है। उन्हें जो कहना चाहिए था वो नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने लिंचिंग करने वालों ने, हत्या की गौरक्षा करने वालों ने, गुंडों ने एक्चुअली कहा जाए तो वो दरअसल दोष जो मर गए हैं उन पर डाल रहे हैं कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया, उसके लिए कोई समझौता नहीं है। लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उसकी भावनाएं जुड़ी हैं। जब कोई ऐसी सूचना आती तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या ये प्रतिक्रिया है? तो ऐसी प्रतिक्रिया मतलब मंजूर है क्या आपको नायब सिंह सैनी साहब कि इस प्रतिक्रिया में आप किसी की जान ले लोगे? फिर कहते नहीं, लिंचिंग की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। अब उनको शक था कि पीड़ित ने बीफ खाया, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो गो रक्षक समूह के जो 5 लड़के अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल ने दरअसल साबिर मलिक को, जो सुना पश्चिम बंगाल का, उसको एक जगह पे बुलाया और पिटाई की। फिर दूसरी जगह ले गए और कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया, इतना क्यों मार रहे हो? और उसके बाद एक व्यक्ति की वहाँ पर मौत हो गई और ये 5 व्यक्ति अब वहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब हत्या का आरोप तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब तो सारी ज़िंदगी तो चक्की पीसेंगे, अब इसमें तो कोई दो राय तो हो नहीं सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भड़काई गई जो नफ़रत है, जो हिंदू मुसलमान है, वो अपने आप में अब मुझे लगता है कि एक नए रूप में आपके सामने आ रही है। और ये लिंचिंग यानी कि हरियाणा में चुनाव है तो आपको हिंदू मुसलमान तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान का ये विभत्स खेल जो है वो फिर से शुरू हो जाता है। और अब नायब सिंह सैनी उन लड़कों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया है उनकी ये, यानी कि आप किसी को मार देते हो, आप हत्यारे बनते हो, तो ये प्रतिक्रिया है। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया और वो भी उसी आरएसएस के कैंप में चले गए हैं, जो एक किस्म से कहा जाए तो जो इस किस्म की हिंसा में विश्वास रखता है और इस जघन्य हत्या को वो सिर्फ एक प्रतिक्रिया मात्र कह के लाइटली साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। शर्म आती है ऐसी बीजेपी पर और शर्म आती है ऐसे चीफ मिनिस्टर के ऊपर। शुक्रिया।